Q1 आर्टिकल 341 किससे संबंधित है? A. शेड्यूल्ड ट्राइब्स, B. शेड्यूल्ड कास्ट्स, C. बैकवर्ड क्लासेस, D. माइनॉरिटीज। आंसर B. Q2 आर्टिकल 342 किससे संबंधित है? A. शेड्यूल्ड कास्ट्स, B. शेड्यूल्ड ट्राइब्स, C. OBCs, D. विमेन रिजर्वेशन। आंसर B. Q3 अनुसूचित जाति SC की सूची जारी करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? A. संसद, B. राष्ट्रपति, C. सर्वोच्च न्यायालय, D. राज्यपाल। आंसर B. Q4 अनुसूचित जनजाति स्ट्रीट की सूची जारी करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? A. राष्ट्रपति, B. संसद, C. मुख्यमंत्री, D. उच्च न्यायालय। आंसर A. Q5 आर्टिकल 341 के तहत SC सूची में संशोधन कौन कर सकता है? A. राष्ट्रपति, B. संसद, C. राज्य विधानमंडल, D. चुनाव आयोग। आंसर B. Q6 आर्टिकल 342 के तहत ST सूची में संशोधन कौन कर सकता है? A. संसद, B. राष्ट्रपति, C. राज्यपाल, D. मंत्रिपरिषद। आंसर A. Q7 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस वर्ष में शेड्यूल्ड कास्ट्स शब्द पहली बार आया? A. 1919, B. 1935, C. 1947, D. 1950। आंसर B. Q8 भारतीय संविधान कब लागू हुआ? A. The 15th of August 1947, B. The 26th of January 1950, C. The 26th of November 1949, D. The 2nd of October 1952। आंसर B. Q9 SC स्टेटस केवल किन धर्मों तक सीमित है? A. हिंदू, मुस्लिम, सिख, B. हिंदू, सिख, बौद्ध, C. हिंदू, ईसाई, बौद्ध, D. सभी धर्म। आंसर B. Q10 यदि कोई व्यक्ति हिंदू से ईसाई बन जाता है तो उसका SC दर्जा क्या होगा? A. बना रहता है, B. स्वतः समाप्त हो जाता है, C. 5 साल के लिए स्थगित, D. राज्य सरकार तय करेगी। आंसर B. Q11 आर्टिकल 338 किससे संबंधित है? A. नेशनल कमीशन फॉर SCs, B. नेशनल कमीशन फॉर STs, C. इलेक्शन कमीशन, D. UPSC। आंसर A. Q12 आर्टिकल 338A किससे संबंधित है? A. नेशनल कमीशन फॉर SCs, B. नेशनल कमीशन फॉर STs, C. फाइनेंस कमीशन, D. लॉ कमीशन। आंसर B. Q13 SC ST सूची राज्य विशिष्ट क्यों होती है? A. संविधान में ऐसा प्रावधान है, B. सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियां अलग होती हैं, C. राज्यपाल तय करते हैं, D. संसद का निर्णय। आंसर B. Q14 एक राज्य की SC सूची दूसरे राज्य में लागू होती है? A. हां, स्वतः, B. नहीं, केवल उसी राज्य में, C. केवल केंद्र शासित प्रदेशों में, D. सर्वोच्च न्यायालय तय करता है। आंसर B. Q15 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर फॉर SC ST लिस्ट्स किस अनुच्छेद के तहत जारी होता है? A. आर्टिकल 341(1) और 342(1), B. आर्टिकल 32 और 226, C. आर्टिकल 368, D. आर्टिकल 356। आंसर A. Q16 SC ST सूची में नाम जोड़ने या हटाने का अंतिम संवैधानिक अधिकार किसका है? A. राष्ट्रपति, B. संसद, C. सर्वोच्च न्यायालय, D. राष्ट्रीय आयोग। आंसर B. Q17 कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट्स ऑर्डर 1950 कब जारी हुआ? A. 1947, B. 1950, C. 1951, D. 1952। आंसर B. Q18 कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950 कब जारी हुआ? A. 1949, B. 1950, C. 1951,
D. 1952. Answer. B. Q19. SC/ST आरक्षण संविधान के किस भाग में आता है? A. मौलिक अधिकार. B. नीति निदेशक तत्व. C. दोनों में. D. केवल अनुच्छेद 341 to 342. आंसर. C. Q20. आर्टिकल 15(4) किससे संबंधित है? A. SC/ST के लिए विशेष प्रावधान. B. अल्पसंख्यक अधिकार. C. धार्मिक स्वतंत्रता. D. समानता का अधिकार. आंसर. A. Q21. आर्टिकल 16(4) किससे संबंधित है? A. सरकारी नौकरियों में आरक्षण. B. शिक्षा में आरक्षण. C. चुनाव में आरक्षण. D. जमीन अधिकार. आंसर. A. Q22. SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट कब लागू हुआ? A. 1985. B. 1989. C. 1992. D. 2000. आंसर. B. Q23. पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? A. 1930. B. 1932. C. 1935. D. 1942. आंसर. B. Q24. पूना पैक्ट के मुख्य पक्ष कौन थे? A. गांधी और अंबेडकर. B. नेहरू और पटेल. C. जिन्ना और गांधी. D. अंबेडकर और जिन्ना. आंसर. A. Q25. SC/ST सूची तैयार करने में राष्ट्रपति किसका परामर्श लेते हैं? A. राज्यपाल. B. मुख्यमंत्री. C. संबंधित राज्य सरकार. D. सर्वोच्च न्यायालय. आंसर. C. Q26. अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग संविधान में कहां हुआ है? A. केवल अनुच्छेद 341. B. अनुच्छेद 341 और अन्य प्रावधानों में. C. केवल प्रस्तावना में. D. केवल अनुच्छेद 17 में. आंसर. B. Q27. अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग संविधान में कहां हुआ है? A. केवल अनुच्छेद 342. B. अनुच्छेद 342 और अन्य प्रावधानों में. C. केवल 5वीं अनुसूची में. D. केवल 6ठी अनुसूची में. आंसर. B. Q28. फिफ्थ शेड्यूल किससे संबंधित है? A. शेड्यूल्ड एरियाज और STs का प्रशासन. B. SC/ST आरक्षण. C. चुनाव प्रक्रिया. D. संविधान संशोधन. आंसर. A. Q29. सिक्स्थ शेड्यूल किससे संबंधित है? A. असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए ऑटोनमस प्रशासन. B. SC/ST सूची. C. केंद्र राज्य संबंध. D. न्यायिक समीक्षा. आंसर. A. Q30. PESA एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? A. 1992. B. 1996. C. 2000. D. 2005. आंसर. B. Q31. PESA एक्ट का पूरा नाम क्या है? A. पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट. B. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विस एक्ट. C. प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड सोशल एक्ट. D. पार्लियामेंट्री इलेक्शन एंड सिक्योरिटी एक्ट. आंसर. A. Q32. फॉरेस्ट राइट्स एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? A. 2005. B. 2006. C. 2008. D. 2010. आंसर. B. Q33. फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. जंगल का व्यावसायिक उपयोग. B. STs और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के अधिकार सुरक्षित करना. C. पर्यटन को बढ़ावा देना. D. जंगल में खनन को रोकना. आंसर. B. Q34. नेशनल कमीशन फॉर SCs के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? A. प्रधानमंत्री. B. राष्ट्रपति. C. मुख्य न्यायाधीश. D. संसद. आंसर. B. Q35. नेशनल कमीशन फॉर SCs का संवैधानिक गठन कब हुआ? A. 1978. B. 1992. C. 2004. D. 2010. आंसर. C. Q36. नेशनल कमीशन फॉर STs अलग से कब बना? A. 1992. B. 2004. C. 2006. D. 2010. आंसर. B.
Q37 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे संबंधित है? ए. एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा, बी. एससी एसटी आरक्षण, सी. जीएसटी लागू करना, डी. चुनाव सुधार। आंसर ए. Q38 आर्टिकल 341(2) के अनुसार एससी सूची में संशोधन केवल किसके द्वारा किया जा सकता है? ए. राष्ट्रपति, बी. संसद द्वारा कानून द्वारा, सी. राज्य विधानमंडल, डी. सर्वोच्च न्यायालय। आंसर बी. Q39 आर्टिकल 342(2) के अनुसार सेंट सूची में संशोधन केवल किसके द्वारा किया जा सकता है? ए. संसद द्वारा कानून द्वारा, बी. राष्ट्रपति, सी. राज्यपाल, डी. राष्ट्रीय आयोग। आंसर ए. Q40 क्या कोई व्यक्ति एक ही समय में 2 राज्यों की एससी सूची में शामिल हो सकता है? ए. हाँ, स्वतः, बी. नहीं, केवल एक राज्य में, सी. केवल केंद्र सरकार की अनुमति से, डी. सर्वोच्च न्यायालय तय करता है। आंसर बी. Q41 एससी एसटी प्रमाण पत्र जारी करने का प्राथमिक अधिकार किसके पास है? ए. केंद्र सरकार, बी. राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट, सी. पुलिस, डी. स्कूल प्रशासन। आंसर बी. Q42 एससी एसटी प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है? ए. 1 साल, बी. 5 साल, सी. जीवन भर जब तक धर्म राज्य न बदले, डी. 10 साल। आंसर सी. Q43 धर्म परिवर्तन के बाद एससी दर्जा खोने का मुख्य संवैधानिक कारण क्या है? ए. संविधान में स्पष्ट प्रावधान, बी. मुस्लिम ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं मानी जाती, सी. राज्य सरकार का निर्णय, डी. संसद का कानून। आंसर बी. Q44 क्या एसटी दर्जा धर्म परिवर्तन से प्रभावित होता है? ए. हाँ, हमेशा, बी. नहीं, सेंट दर्जा धर्म से स्वतंत्र है, सी. केवल हिंदू के लिए, डी. केवल ईसाई के लिए। आंसर बी. Q45 एससी एसटी सूची में शामिल जातियों जनजातियों की पहचान का मुख्य आधार क्या है? ए. आर्थिक स्थिति, बी. सामाजिक और शैक्षिकी पिछड़ापन, ऐतिहासिक भेदभाव, सी. राजनीतिक शक्ति, डी. भौगोलिक स्थिति। आंसर बी. Q46 सेंसस ऑफ इंडिया में एससी एसटी डेटा कब से एकत्र किया जा रहा है? ए. 1947 से, बी. 1951 से, सी. 1961 से, डी. 1971 से। आंसर बी. Q47 डिलिमिटेशन कमीशन का संबंध एससी एसटी से क्यों है? ए. यह एससी एसटी आरक्षित सीटों का निर्धारण करता है, बी. यह एससी एसटी सूची बनाता है, सी. यह एससी एसटी आयोग का गठन करता है, डी. इसका कोई संबंध नहीं। आंसर ए. Q48 लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटें किस आधार पर तय होती हैं? ए. जनसंख्या के अनुपात में, बी. राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर, सी. राजनीतिक समझौते से, डी. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर। आंसर ए. Q49 क्या केंद्र शासित प्रदेशों में भी एससी एसटी सूची लागू होती है? ए. नहीं, केवल राज्यों में, बी. हाँ, राष्ट्रपति के आदेश से, सी. केवल दिल्ली में, डी. केवल संसद के निर्णय से। आंसर बी. Q50 एससी एसटी सूची से संबंधित किसी संवैधानिक विवाद का अंतिम निर्णय कौन करता है? ए. राष्ट्रीय आयोग, बी. सर्वोच्च न्यायालय, सी. राज्य सरकार, डी. चुनाव आयोग। आंसर बी. दोस्तों, ज्ञान ही वह हथियार है जो आपकी सफलता की कुंजी है। अगर यह वीडियो आपके काम आया तो इसे पॉट लाइक ऑन करें, अपने स्टडी ग्रुप के दोस्तों के साथ शेयर करें और नॉलेज फॉर यू को सब्सक्राइब करना न भूलें। चाहे यूपीएससी हो, एसएससी, रेलवे या डिफेंस, हर परीक्षा में जीके है अहम और हर सवाल का सही जवाब है यहां। मिलते हैं अगले वीडियो में आपकी सफलता की कामना के साथ। नॉलेज फॉर यू, जहां ज्ञान मिलता है, सफलता बनती है।